नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की खबर। साथ ही अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लेकर हमारा यूट्यूब चैनल काफ़ी हद तक सीरियस है। इसके लिए हमने यूट्यूब चैनल के साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा आईडी, फेसबुक पेज जैसे सोशल अकाउंट्स के जो लिंक है वो बना रखे हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट वीडियो के साथ साथ में पोस्ट के माध्यम से भी पा सकते हैं। दोस्तों, बिना वक्त खराब के वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं MDSU यूनिवर्सिटी अजमेर को लेकर। तो बहुत से विद्यार्थियों का जो कमेंट आया या फिर डिमांड आ चुकी है कि सर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कब होगा, साथ ही इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, चाहे वो BA हो, BSc हो या फिर BCom का स्टूडेंट हो। तो काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि MDSU मात्र एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने सबसे लास्ट में जो है फॉर्म फिल करवाए और सबसे लास्ट में जो है उनकी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हो रही है। तो ऐसे में जो है फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स को तो समस्या आई है, उसके साथ साथ में जो है सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट को भी जो है समस्या आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों उनकी समस्या जो है किस तरह से सॉल्व करवानी है, तो इसमें जो है मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो एकदम हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमारे इस चैनल के साथ साथ में जो है दो अन्य प्रकार के भी चैनल है, जिस पर हम एक पर तो हम मारवाड़ी कॉमेडी डबिंग की वीडियोस बनाते हैं, दूसरा जो चैनल है उस पर हम कक्षा 8वीं और 10वीं की जो गणित है वो पढ़ाते रहते हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट हमेशा यही रहेगी कि हमारे उन चैनल को भी सपोर्ट करके उन्हें ग्रोथ दे, क्योंकि ये सब आपके हाथ में है। तो दोस्तों बिना वक्त खराब के वीडियो के टॉपिक पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इस टॉपिक पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है और सबके स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है कि सर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कब होगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि राजस्थान के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाने का फैसला किया है, या फिर उनके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं, अभी किसके हुए ये तो हमें कंफर्म पता नहीं है, लेकिन हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उन सभी यूनिवर्सिटी की एनालाइजिंग करने के बाद में एक चीज़ दिमाग में आ चुकी है कि उन सभी यूनिवर्सिटी की जब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए या फिर आधी से ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने जो है सेकेंड ईयर की तैयारियाँ स्टार्ट कर दी, यानी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम को किस तरह से ऑर्गेनाइज करवाना है उसकी तैयारियाँ स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर दोस्तों बस हर यूनिवर्सिटी का जो गैप रहा है वो लगभग 10 से 15 दिन का बीच में जो ड्यूरेशन है वही रहा है, यानी 10 से 15 दिन का ही समय रहा है। तो यहाँ पर जब MDSU यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का जो टाइम टेबल देखा गया तीनों ही स्ट्रीम का, तो यहाँ पर ये 10 से 15 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर तक जो है समाप्त हो रही है। तो ऐसे में जो है दोस्तों लगभग इस बार जो है यूनिवर्सिटी पूरी तैयारी में है कि वो जल्द से जल्द एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराए। तो हमारा दोस्तों अंदाज़ा यही है कि अक्टूबर के लास्ट में आते आते या फिर जो है नवंबर के फर्स्ट वीक से ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, और पूरी संभावना है कि 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। तो इसका टाइम टेबल तो 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर के आसपास हो सकता है, क्योंकि सबसे लास्ट में जो है ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करा रही है, तो बहुत बड़ी मजबूरी है। हालांकि आप सोचेंगे कि इतना जल्दी हो नहीं पाएगा, लेकिन हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे लास्ट सबसे ढीली यूनिवर्सिटी या सबसे जो विद्यार्थियों को वेट कराने वाली यूनिवर्सिटी रही है वो MDSU यूनिवर्सिटी रह रही है। तो बिल्कुल जो है पूरी संभावना है कि आपकी सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम जो है अक्टूबर के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी, और पूरी संभावना है कि 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो फिर नवंबर के पहले सप्ताह से स्टार्ट ही है। अब दोस्तों यहाँ पर पैटर्न को लेकर बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में विद्यार्थियों के कमेंट आए थे सर कि किस तरह से तैयारी करनी है, हमें कितना पढ़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी कि द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को भी जो है सेकेंड ईयर यानी सेकेंड ईयर वर्ष के विद्यार्थियों को जो है थर्ड ईयर के पैटर्न को ही फॉलो करना है। तो ये जो खबर थी वो अखबार के मैगजीन के स्क्रीनशॉट में थी, तो उसी को जो है मैं यहाँ पर कॉपी करना चाहूँगा। हालांकि वो न्यूज़ मेरे पास में अब है नहीं, मैंने एक वीडियो बनाया था कटिंग का, यानी जो मैगजीन का कटिंग था उसको आधार बनाते हुए मैंने वीडियो बनाया था। तो काफ़ी स्टूडेंट ने देखकर उस टाइम संतुष्ट हो चुके थे, लेकिन वो वीडियो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और काफ़ी हद तक जो है समय बीत चुका। तो ऐसे में जो है इस टाइम के अंदर ये वीडियो बनाना काफ़ी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, और सभी स्टूडेंट्स की डिमांड भी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट को भी जो है थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट का ही पेपर पैटर्न फॉलो करना है। जैसे कैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि थर्ड ईयर के अंदर इस बार जो है क्या रहा था कि 50% सिलेबस पढ़ना था, ठीक है ना। 50% सिलेबस का मतलब क्या है कि जैसे मानते हैं कि 3 यूनिट है तो आपको जो है 1.5 यूनिट पढ़नी है, ठीक है ना, 1.5 यूनिट या फिर 2 यूनिट। तो बस यही जो है प्रोसेस रहने वाला है। जिस तरह से फाइनल ईयर के बच्चे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उसी प्रकार
अपने जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उसको भी फॉलो करेंगे। तो 50% जो है पेपर यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, यानी 50% सिलेबस आपको सिलेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है ना। 3 यूनिट है तो 1 से 1.5 यूनिट पढ़ लीजिए, और 1 यूनिट पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। देखो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। साथ में जो है दोस्तों यूनिट की बाध्यता भी हट चुकी है। यूनिट की बाध्यता का मतलब क्या होता है कि जो अथवा के अंदर क्वेश्चन आते हैं उनकी बाध्यता हट चुकी है। जैसे मानते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर और करके एक क्वेश्चन इसके साथ में वापस ऐड किया गया है, तो आप जो है अथवा वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही के ही मार्क्स जो आपके जुड़ने वाले हैं। साथ में जो है 1 से 1.5 घंटे का टाइमिंग रहेगा, और आपके जो है एक दिन में 2 पेपर होंगे, ठीक है ना। एक दिन में 2 पेपर होंगे, तो ये भी जो है कंफर्म करा ले। साथ में जो है कुछ स्टूडेंट के डाउट थे कि सर जैसे साइंस स्ट्रीम के एक पेपर के जो है 3 पेपर होते हैं, यानी एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं, तो क्या 3 पेपर एक दिन में हो सकते हैं क्या? तो दोस्तों बिल्कुल ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं होगी। अगर जिन सब्जेक्ट में 3 पेपर है तो एक दिन में 2 ही होंगे, और तीसरा पेपर जो है अगले दिन किसी पेपर के साथ में एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इसकी जो है दिक्कत और परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने इस डाउट को क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा पैटर्न को लेकर बात करते हैं। तो पैटर्न में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जैसे मानते हैं 50% का मतलब क्या होता है कि पेपर का 50% ही आपको सॉल्व करना है। तो जैसे देखिए पहले क्या होता था, जैसे मान लेते हैं कि 100 नंबर का पेपर है और आपने जो है एग्जाम में 100 नंबर का पेपर सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। तो जैसे ही 100 नंबर का पेपर सॉल्व किया और एग्जामिनर ने आपकी कॉपी चेक करी और उसने आपका मार्किंग दिया 100 में से 50 नंबर, ठीक है ना। 100 में से आपके 50 नंबर आ रहे थे। तो पहले आपके कितने काउंट होते थे? 100 में से 50 मार्क्स ही काउंट होते थे। लेकिन अब अगर आप यही 50 नंबर लाएंगे तो यही 50 जो आपका 100 काउंट होगा, ठीक है ना। यानी अगर आप पेपर का 50% सोल्व करेंगे तो यही 50% जो है आपका 100% काउंट होगा। यानी अब अगर आप सेकेंड ईयर के अंदर पेपर सॉल्व करके आ रहे हैं और आपके जो मार्क्स आ रहे हैं 100 में से 50, ठीक है ना, 100 में से 50 नंबर आपके आ रहे हैं, तो यही जो है अब 100 में से 100 काउंट होंगे। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि पूर्णांक का जो है आधा सोल्व करना है, यानी पेपर को आधा ही सोल्व करना है। जैसे दिख भी रहा है कि 3 घंटे का पेपर है और एक है 1.5 घंटे का पेपर, तो आप देख सकते हैं कि आधा ही पेपर आप सोल्व कर पाएंगे, तो आधा पेपर आपका जो है 100 मार्क्स में काउंट होगा। तो इस पैटर्न को और भी गहराई से अपन समझ सकते हैं। जैसे मानते हैं कि अपना जो पैटर्न है वो 3 पार्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, जैसे ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो ए सेक्शन के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, 1 से लगाकर 10 नंबर 20 1 से लगाकर 10 तक के क्वेश्चन होते हैं। और बी सेक्शन के अंदर क्या होता है 5 क्वेश्चन होते हैं। और सी सेक्शन के अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका पैटर्न रहता है। तो 1 से 10 तक के जो एक क्वेश्चन है 2-2 नंबर का होता है, इसका मतलब 10 क्वेश्चन जो है 20 नंबर के हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो 20 नंबर यहाँ पर भी हो जाते हैं। और पीछे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो निबंधात्मक होते हैं, तो यहाँ पर भी जो आपको अथवा में क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन कोई और है और एक क्वेश्चन कोई और है। तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, यहाँ इसका मतलब सी सेक्शन जो है 20-20-20 यानी 60 नंबर का होता है। तो जिस तरह से जो है यूनिट की बाध्यता हट रही है, तो उसमें जो है हम यहाँ पर अपने आधे पेपर का जो है नियम लगा सकते हैं। किस तरह से देखना, अभी जैसे 60 नंबर का पिछला सेक्शन है, मैंने अभी भी आपको क्या बताया था कि पेपर का आपको आधा सोल्व करना है। जैसे पूर्णांक कितना बन रहा है 60, 20 जोड़ के देखो कितना आ रहा है 100 आ रहा है, तो 100 में से आपको 50 नंबर लाने हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि किसी ने जो है ए सेक्शन पूरा राइट कर लिया तो 20 नंबर आ गए, बी सेक्शन भी राइट कर लिया तो 40 नंबर आ गए, यानी 20 और 20 40 हो गए। और सी सेक्शन में से किसी ने आधा सवाल कर लिया तो 10 नंबर आ गए, ठीक है ना। तो 20, 20 और 10 यानी 50 नंबर हो गए। तो यानी 100 में से उसने 50 नंबर वो कैसे भी करके ले आया, तो यही 50 जो है उसका 100 में से 100 काउंट होगा, ठीक है ना। यानी उसके 100 में से 100 आ रहे हैं। तो आप कैसे भी जो है इसमें ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ए सेक्शन और बी सेक्शन को ही सॉल्व करें, आप चाहे तो सी सेक्शन को पूरा सॉल्व कर सकते हो। जैसे 60 नंबर के क्वेश्चन है तो आप इसमें से जो है कोई भी, जैसे यूनिट फर्स्ट का जो 2 नंबर का सवाल है, माफ़ करेगा, यूनिट फर्स्ट के किसी भी एक क्वेश्चन से 2 सवाल होंगे जो 20-20 नंबर के होंगे। तो मान लेते हैं कि आप जो है सी सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है, ठीक है ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन अथवा में आ रहा है और एक वापस अथवा में है, तो ये दोनों ही 20-20 नंबर के, यानी इसका मतलब क्या है कि 20 और 20 40 हो गए, ठीक है ना। तो अगर आप एक यूनिट पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि देखो पीछे क्या होता है, सबसे पीछे जो क्वेश्चन का अरेंजमेंट है वो किस तरह से है, आपके 3 यूनिट है तो पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट, तो इसमें से जो है हर यूनिट में से 2 बड़े बड़े सवाल आएंगे। इसका मतलब अथवा वाली जो बाध्यता वो हट चुकी है। तो पहली यूनिट अगर आप पढ़ लेते हैं तो 40 नंबर तो आपके ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। और आप कैसे भी करके जो है ए और बी के अंदर भी जो है एक एक क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो भी आप 10 नंबर ले आएंगे। इसका मतलब आप 50 नंबर तो कैसे भी करके ले आओगे।
तो इसका मतलब आपकी बार जो पैटर्न रहेगा वो बिल्कुल सामान्य सा पैटर्न रहेगा। इसमें आपका जो स्कोरिंग है वो भी शानदार सा रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो है इस बार सेकेंड ईयर का जो पेपर है बिल्कुल अरेंजमेंट या फिर जो है ईजी तरीके से रहने वाला है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे जो चैनल को आपको सपोर्ट करना है ताकि हमारा चैनल ग्रोथ कर सके। नमस्कार। क्वेश्चन हो या डाउट हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो समझना हो, हर एक बोर्ड जेईई मेंस एडवांस के लिए सभी के लिए डाउनलोड फिलो ऐप। इस ऐप को 24/7 यूज कर सकते हो मात्र 3 इजी स्टेप में। प्रथम सबसे पहले प्ले स्टोर में जाओ, फटाफट इस ऐप को डाउनलोड कर लो। उसके बाद डाउन होने के बाद एक नंबर अपना डालो यूनिक सा, उसमें कंटिन्यू करो। इसके बाद जल्दी से अपना एक फोटो ले लो, फोटो या टेक्स्ट फॉर्म दोनों डाल सकते हो, और अपलोड कर दो क्वेश्चन। 7 सेकेंड के अंदर में सबसे बेस्ट टीचर आपसे जुड़ेंगे और आपको दे पाएंगे। देखो ऐसे आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है, तो रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। तो देखा कितना फायदेमंद है, इसीलिए करो डाउनलोड फिलो ऐप। और सबसे बेस्ट 10% डिस्काउंट पाने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो मेरा कोड, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है।